बच्चे, एक तो सेवा की अनेक युक्तियां रचो, कैसे सेवा करें। वैसे सेवा एक ऐसा फील्ड है, बहुत सबसे ज्यादा आइडियाज उस फील्ड में आ सकते हैं, क्योंकि बाबा की सेवा की भी तो ब्रॉड डिवीजन है ना। कितने तरह की सेवा है, टोटल कितने हो गए सेवा? तन मन धन, मनसा वाचा, वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क। तो किसमें क्या तरीका यूज कर सकते हैं? तो इसलिए इतने, जब जो चीज की इतनी वैरायटी होती है ना, तो उसमें वो निरंतर हो सकता है। एक पर्टिकुलर ही हो तो कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, पर जब इतनी सारी है तो इसलिए निरंतर सेवाधारी इसलिए बन सकते हैं। और जो निरंतर सेवाधारी होगा, ऑटोमेटिक उसको निरंतर याद रहेगा। तो बाबा के शब्दों में सुनेंगे 23:1। मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो। फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। दो चीज अगर जान लिया तो। प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है? निराकार, हाँ, अच्छा पॉइंट है। सर्वशक्तिमान तो देवताओं को बोलते हैं वैसे। पिता है सब। पतित पावन राजा राम तो बोलते हैं वैसे। ज्ञान सागर भी नहीं, हम नहीं कहेंगे, दुनिया में तो कहते हैं पिता। बीज रूप, वृक्षपति, जन्म मरण। वैसे तो अजन्मा, मतलब उस तरीके से तो मानते हैं श्री कृष्ण को। स्वयंभू, हाँ हाँ, अवतार लेते बोलते हैं ना। मरण वर्ड नहीं यूज करते हैं नॉर्मली। ये वाला देह छोड़ा। तो ये बाबा ने जो कहा वृक्षपति, बीज रूप। वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति। पिता भी वर्ड नहीं, लेकिन पिताओं का पिता, पतियों का पति निराकार को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग है, स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा डिंडोरा पिटवा दो? भगवान आया हुआ, बहुत सारे डिंडोरा के हमारे कंटेंट्स है। हाँ, अच्छा, ये डिंडोरा में ही नहीं चलेगा ये। हाँ, हाँ, भगवान आया है वो तो चलो फिर भी। और डिंडोरा पिटवा दो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया में वहां लिखा होता है ना, कई जगह कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, लिखा है यहाँ, लिखते। गांव गांव में डिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। ये तो बड़ा ये डिंडोरा में नहीं चलेगा, वैसे चलेगा। आएंगे नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, गीत है तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो, ओम शांति। इस गीत की पिछाड़ी की जो लाइन आती है, फिर
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, यह रॉन्ग है। तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया। नाव मैं कैसे हो सकता हूँ? सब कुछ बोल दिया ना, तो सब कुछ भी ये भी आ गया। नाव तुम्हारी है, उस नाव को। हाँ, जैसे आप ही पूज्य आप ही पुजारी कहते, ये भी वैसे हो जाता है। हाँ, ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को, ऐसी बात आती है ना, तो ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। मैं नैया कैसे हो सकता हूँ? तो ना, बाबा हर चीज ऐसे नहीं ले लेता है जैसे हम लोग सुन लेते हैं ना, ऐसे सुन लिया, ठीक है, हाउ डज इट मैटर, ये सोच के बहुत कुछ बातें हम सुन लेते हैं ना। बाबा कहते नहीं, बाप की इंसल्ट है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, ये तो दूसरे खिवैया मनुष्य को तो है, नॉलेज होती नहीं। बाबा तुमको, खिवैया तो है हमारा। हाँ, वैसे तो बाबा कहते हैं खिवैया इन द सेंस की सदगति दाता है ना, पार ले जाते हैं। नैया, नैया वर्ड रॉन्ग है। नहीं नहीं नहीं, नैया तो हमेशा कहते हैं ना, नैया मेरी पार ले जाओ। कौन सी नैया पार ले जाए? नहीं, वो अलग, वो तो ये कंटेक्स्ट। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्य को ये नॉलेज होती नहीं है। अच्छा, गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन करने अर्थ नहीं होते हैं। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है ही गीता, बाकी वह सब तो धर्म है ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। शिरोमणि मतलब शिरोमणि हाईएस्ट, क्यों नहीं कहेंगे उनको? हाँ हाँ, बाद में आए ना, हाईएस्ट वही होगा जो पहले से है। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है। वो हमारा बाप है, पति भी है, और सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति पिताओं का पिता कहा जाता है। ये महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राज्यों कैसे सिखलाएंगे? अब बच्चे समझते हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़कर ये देवी देवता बनते हो, पीछे फिर ये ज्ञान चलता है, प्राय लोप हो जाता है। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं। देखो, आटे में लून का मतलब क्या हुआ? सिर्फ पिक्चर्स थोड़े थोड़े श्री कृष्ण मतलब जो भी देवी देवताओं के बनाए हैं वो बनते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है ही नहीं। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे ये तो भगवान समझाते हैं, वह तो स्वतः ही बताएंगे ना। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो, कौन है वो, क्या है। कोई का भी सुनने के पहले उनका स्टाइल क्या होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है। प्रोफाइल भी ना, एक प्रोग्राम भी कोऑर्डिनेट करते हैं, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन, जो सुना रहा है उसके बारे में समझना। पहले बाप को तो जानो। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो, बस दो बातें याद कर लो। बाप कहते मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। बस ये दो मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ब्राह्मण बच्चों को ही कहते, और तो कोई समझ भी नहीं सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है, समझते इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है। घुस पड़ते हैं, एक एक को बैठ समझाए तो भी मुख थक जाए, तब क्या करना चाहिए?
मुंह थक जाए, प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते आज भीड़ है, कल परसों आना। छोटी छोटी डिटेलिंग बाबा सिखाते, इसलिए प्रदर्शनी हमेशा हमारे मेला कहते हैं ना, 4 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन का मेला लगते हैं। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, उनको समझाना है। एक ही ये लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा ये विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अच्छा, अभी भीड़ है, बहुत है, सेंटर पर आना, पर उनकी इंटरेस्ट को डिमोटिवेट नहीं करो। अभी नहीं, अभी नहीं, ये चाहे वो प्रश्न भी पूछ रहा हो, बल्कि हमारी, चाहे हम रॉन्ग भी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हमारी धैर्यता वो कैच करेगा। अगर वो रॉन्ग प्रश्न भी कर रहा है, कई टॉन्टिंग भी होते हैं, कई, हाँ, पर हमारी धैर्यता, साइलेंस, यही सेवा है। तो बाबा कहते हैं अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। एड्रेस तो लिखी हुई है, या बोल दो उनको, आपका नंबर दे दो, जरूर हम जैसे ही फ्री होंगे आपको बात करेंगे। बाकी ऐसे ही कह देंगे ये स्वर्ग है, ये नर्क है, इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते ये बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ न सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते ऊंचते ऊंच धर्म, ऊंचते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करो, ये वशीकरण मंत्र है। बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। इतना 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। हाँ, मेहनत बहुत लगती है कोई भी चीज को करने में। तुम गांव गांव में डिंडोरा पिटवा दो। मनुष्य से देवता, आजकल नहीं होगा ना सिस्टम डिंडोरा का है। हाँ, वो अनाउंसमेंट टाइप। तो बाबा कहते हैं गांव गांव में डिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। नरकवासी से स्वर्गवासी, स्थापना विनाश। हाँ। तो और नहीं समझेंगे। मूड ऑफ द सिचुएशन देख के थोड़ा वैसे अकॉर्डिंगली बोलो। बाबा बोल रहे हैं, हाँ वो, हाँ, और वो नशे में होता है ना, वो बाबा की नशा। स्थापना विनाश कैसे होता है आकर समझो। युक्तियां बहुत है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहाँ जाता है? ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, और विष्णु का सो ब्रह्मा का, बात एक ही है। ब्रह्मा का दिन, 1 मिनट, ब्रह्मा का दिन विवेक भाई कौन सा? राज भाई, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का दिन। बोलो बोलो वनीता बेन, ब्रह्मा का दिन किसे कहेंगे और ब्रह्मा की रात किसे कहेंगे? ये ब्रह्मा का दिन है, संगम युग, सतयुग, संगम सतयुग, युग, सतयुग। सतयुग ब्रह्मा का, कलयुग ब्रह्मा कॉन्फिडेंस के से बाद बोलो ना, जो भी बोलना है वो। नहीं, सतयुग है संगम जी। ब्रह्मा का दिन है, कलयुग और द्वापर और कलयुग संगम ब्रह्मा की रात है। क्या बोला? संगम संगम हाँ, सतयुग ब्रह्मा का दिन है और रात जो है वो कलयुग, और कल और रात है, कलयुग राइट है आंसर, ना होना चाहिए। राइट है। बोलो बोलो, राइट, राइट। ना आप बताओ, आप ही बताओ ज्ञान आंसर। है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन सतयुग और भक्ति है ब्रह्मा की रात। नहीं, अच्छा वो, हाँ तो फिर बताओ ना, और बताओ क्लियर।
अब क्लियर हो गया। और बताओ। दिन दिन सवेरा संगम युग सवेरा है या दिन है? अभी तो होना है, सवेरा नहीं है। नहीं, बट यही तो देखो ना, बाबा ने अभी क्या कहा, ब्रह्मा सो विष्णु कहो या विष्णु का सो ब्रह्मा का कहो, बात एक ही है। इसीलिए कनेक्शन है ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहाँ जाता है? अब बताओ। हाँ, फुल आंसर बताओ ना। सत्युग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। ज्ञान भक्ति राइट है, लेकिन युग और सवेरा है अमृत वेला। बाबा की जगाते जगाने का टाइम ना, जगे हुए का कहते दिन। तो संगम युग हो गया ना, संगम युग सवेरा हो गया ना। इसलिए अगर दिन और रात का कंटेक्स्ट कर रहे हैं ना, तो वैसे हाँ, ब्रह्मा का दिन हो गया ना, ब्रह्मा सो विष्णु। हाँ नहीं, शुभ मतलब क्योंकि कहने को आता है ना सवेरा, मतलब अगर पूरे दिन और रात कहे तो सवेरे में इसको वैसे कहें। वैसे वो बात राइट है, आप जो कहना चाह रहे हो। सिर्फ इस ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म, सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। लीप, हाँ लीप है ना, एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा है ये वाला। मतलब बहुत सारे कंटेक्स्ट है। हाँ, 84th है, फर्स्ट है, लीप है, पुरुषोत्तम है, इस तरह से बहुत है। ये बातें बुद्धि में बिठानी होती है। अच्छा, धारणा नहीं होगी तो किसको समझा कैसे सकेंगे? ये समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही ये पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है, नरक का विनाश सामने खड़ा है, कैसे समझाना है? हाँ, वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। यहाँ तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिलिए। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना, सन्यासी उदासी आदि भी तो कोई दे न सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। वो आते ही है देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाए तो भी काफी है, थोड़े में समझाओ। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफी है। यह है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाएंगे कैसे? हाँ हाँ, ये एम ऑब्जेक्ट है, हमको ये बनना है, ये है हमारा एम ऑब्जेक्ट। तो भगवान ने यह नई दुनिया रची है, भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। तो उसकी ट्रेनिंग का ये पीरियड है। ये बनना है तो बनने के पहले वो ट्रेनिंग का पीरियड होता है ना। कोई भी ऑफिस में भी न्यू सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं ना, उसके पहले एक ट्रेनिंग जरूरी होता है ना। तो ये काफी है। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता ही नहीं, तो बच्चों को ये बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में तो और ही खुशी होती है। नई नई बातें हैं। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे कच्छ में सच्ची गीता हो, कच्छ बगल में वो गीता वो हाँ ऐसे। हाँ, कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल, सॉरी, ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है।
ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता, क्षत्रिय व वैश्य, शूद्र धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं। नहीं, खिलाने का पुण्य हाँ, खिलाने का ना, ब्राह्मणों को खिलाने, क्योंकि संगम युग में हम ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं ना, चाहे श्राद्ध हो, चाहे कुछ हो, चाहे भी हम ब्राह्मणों को, सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मतलब ही उत्तम, जिनके कर्म कांड सब, जीवन बहुत स्टाइल बहुत ऊंचा होता है वो। अब आजकल के नामधारी ब्राह्मण तो नहीं है ना, इतना नहीं लगता है ऐसा हो सकता है। हाँ, कर्म से ना, नेचुरल है तो वो खुद ही ऐसे वैसे खाते हैं। कई बार मैंने बताया ना, वो एक भाई कह रहा था कि बीके भाई था, तो वो उसी का वो क्या बोलते हैं उसको, पेइंग गेस्ट होते हैं ना, तो उसके साथ वो एक और जन रहता है, तो वो ब्राह्मण था। तो वो अपना टिफिन लेके, मतलब जैसे फर्स्ट डे, तो उसको भी ऑफर किया, खाया, बोला बहुत दिनों के बाद आज ही वेजिटेरियन खाना खाया। वो ब्राह्मण था। बाबा कहते हैं इसलिए ये ब्राह्मणों को खिलाने का प्रथा। हाँ, हम सब ब्रह्मा भोजन करते हैं, ब्रह्मा भोजन तो ब्राह्मणों का भी संगठन है, ब्राह्मणों को ही खिलाते। देवता, क्षत्रिय व वैश्य शूद्र धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं। हमेशा देव ब्राह्मण, हर बात में ब्राह्मण शुरुआत करे, ब्राह्मण पूजा करे, ब्राह्मण वो कराए, क्या बोलते हैं उसके, कलश वलश, ब्राह्मण शुरुआत ब्राह्मण से होता है। क्यों? क्योंकि संगम युग में युग का शुरुआत क्या है? सृष्टि का संगम युग, उसमें बाबा ने ब्राह्मण बनाया एकदम शुद्ध। तो शुरुआत वाला जो संसार का भी शुरुआत क्या है? ब्राह्मणों के वंश से शुरू हुआ ना, इन अ वे। तो इसलिए हर बात में शुरुआत में ब्राह्मणों को बुलाते, शुरुआत में। तो ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होना चाहिए, हम उनकी संतान है। ब्रह्मा किसका बच्चा है वो भी समझाना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्हों के संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती है। बाबा को वानप्रस्थ स्त्रियों के, आजकल वो के होता है ना, ओल्ड एज के, बाबा को कोई समाचार थोड़ी देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। बताना चाहिए बाबा को कि हम यहाँ यहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहां जाओ शिकार कराएंगे, प्रजा बना कर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। अच्छा, जॉब करते, अब कैसे सर्विस करे? यहाँ तो जॉब वाले कोई है नहीं। जॉब करते कैसे सर्विस करे? ऑफिस में करो। अब रोज रोज तो फिर वही ऑफिस होती है ना, फिर कैसे सर्विस करे? देखो बाबा क्या कहते हैं, शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है ना, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए, आज यहाँ यहाँ जाना है। ऐसे बाबा के बच्चे होते थे। मोहिनी बहन बताते हैं, जैसे ही पता चलता ये नया कोई आया है दिल्ली में, उनको फोन करते थे। एक आई सर्जन को फोन किया, वो बहुत अच्छा फेमस था साउथ दिल्ली में, वो बाहर से आता था लेकिन इधर वो करता था। तो पूछा तो बोला कि हम मिलना चाहते हैं। तो फिर गए उनके पास, तो बोला इतने बजे आओ, 8:45 बजे। तो फिर बाद में गए, बोला कि यहाँ हम लोग ये परमात्मा कैसे मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म कैसे हो जो वो देवता बने, इस तरह से 2-3 ऐसी बातें बताई। 15 मिनट टाइम दिया था, बहुत 8:45 सुबह एकदम। उसको बहुत अच्छा लगा, बोला कि आप ऐसे कर सकते हो, ये तो मेरा क्लिनिक है, घर में आओ लंच के समय, मैं लंच में जाता हूँ 1 बजे। ऐसे करके सेवा हुई। फिर बाद में तो वो बहुत अच्छा संपर्क हो गया था। तो बाबा कहते हमारा तो ज्ञान ही इतना
क्या बोलते हैं, जिस पानी की तरह है ना, जिस ग्लास में जाओ उसी का शेप ले लेता है, हर सिचुएशन में फिट हो जाता है, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में फिट हो जाता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं आज यहाँ जाना है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बाप बच्चों से ही बात करते हैं। देखो इसलिए ये ऐसे ऐसे बोला ना कि ऐसे डिंडोरा पिटवाओ। ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परमात्मा हमको सुनाते, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहाँ जाता है? संस्कार ले आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहाँ जाता है? वह अपने को ऑलमाइटी नहीं कहेंगे, ये खेल है जो बाप ही समझाते। नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते मैं आ गया हूँ, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहाँ जाता है? ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वह है भक्ति के सागर। भक्तमाला भी है ना। अच्छा, भक्तमाला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। किसी ने पढ़ी है भक्तांत? हाँ, हम लोगों ने बहुत पढ़ी है। भक्तांत एक बहुत अच्छी किताब है। वो एक आदर्श रखते थे, रोज एक पढ़ना, वैसे हमको करना। कुछ न कुछ ऐसे भगत रोज, मतलब ऑलमोस्ट पूरी, इतनी मोटी किताब है, सारी हमने पढ़ ली 10 साल 11 साल की एज में। और एक भक्तमाला भी है, भक्तांत होता है, भक्तमाला भी है। उसमें बहुत अलग अलग कितनी करी, सब द्वापर युग से अभी तक जितने भी भगत होके गए हैं। कहाँ हुआ, क्या पढ़े, क्या भी रटना पड़ता था, उनके वो तो पढ़ने पड़ते थे। फुल भक्तांत वाले। तो भक्तमाला, इससे ये वाली स्टडीज भी बच्चों को पढ़ाने से, तो उससे उनको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उनको पता चले। तो ये हमारे लौकिक माता जी स्कूल से आते थे तो हमको बोलते थे कि बैठो, सोने की नेचर बहुत थी, तो सोना नहीं है कि बहुत ज्यादा सो जाते थे। तो ये भागवत है, आप पढ़ो, मेरे को सुनाओ, मैं मेरा काम करती हूँ, तुम मुझे सुनाओ। तो मुझे सुनाने की, वो हिंदी थोड़ा अच्छा इम्प्रूव करना था, तो हिंदी सुनाने की। हाँ, क्योंकि स्कूल में तो हिंदी, हमको हिंदी में अच्छे मार्क्स चाहिए थे, कॉन्वेंट में थे तो इसलिए वो पढ़ते थे। मैं बोलती लेकिन मैं बहुत फास्ट पढ़ूंगी, आपको फास्ट तो मैं बहुत, क्योंकि इतना मुझे पेज कंप्लीट करना है। बोला ठीक है, फास्ट पढ़ो लेकिन पढ़ो। तो ऐसे करके वो आदत डाली, वो इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो ऐसे भी ट्राई करना चाहिए। अव्यक्त मुरली है, बच्चों को कहो तुम सुनाओ, जैसे भी हो, मतलब कुछ इस टाइप के स्टाइल करो। तो बाबा कहते हैं भक्तमाला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्तमाला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, बहुत खुशी उनको होगी, बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। उमंग उत्साह होगा ना, क्योंकि चाहे हम वही बातें सुनाएं, लेकिन सुनने वाला तो अलग अलग है। तो उनके तरफ से जो जो भी रिस्पॉन्सेज हो गए, बाय वे ऑफ क्वेश्चंस है या किसी भी वे, वो तो अलग अलग होगा। सबकी खुशी भी अलग अलग होगी। मेन पॉइंट सेम होता है, एक्सप्लेनेशन तो हर बार अलग होता है। हाँ, अपना भी अलग होता है, और लोग भी तो अलग अलग होते हैं ना, तो उनके अनुभव सुनते हैं कि मैंने ये किया इसने, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बाबा कहते जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने समझाया माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई 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 कहाँ से खींचते हैं, कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई। हाँ, अब वो पता नहीं है इसके पीछे का रहस्य। 108 की माला ठीक है, चलो वो भी, उसके पीछे भी 108 क्यों, वो भी नहीं, पर 16,108 क्यों है?
उसके पीछे का रहस्य, क्यों ये माला इतनी बड़ी बनाए, इसके कारण मतलब वो पता नहीं लोगों को 16,108 की इतनी बड़ी माला कुछ कुछ जगह है, एक दो जगह ही है। हाँ वहाँ है और एक सीकर में है राजस्थान में। एक जगह एक मंदिर में है, वो मंदिर का नाम नहीं पता। वो पूरा एक, क्योंकि 16,108 है ना, तो वो एक पूरा कमरा उसके लिए दिया हुआ है। और फिर उनके वहाँ है भगत जो कि एक आएंगे, वो उतने तक करेंगे, फिर वो आगे वाला उसके आगे से करेंगे। 16,000 है इसलिए। तो जिसको कोई कहाँ से खींचते, कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। मुख से राम राम कहते रहते, ये भी पूछना पड़े किसको राम राम कहे याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहां जुत्तियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी, सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होंगे, तो सेवा की सफलता है। चाहे कितनी भी ऑपोजिशन आई। ये जो 1971 में सुना ना, वो रामलीला मैदान में जो मेला हुआ था, और फिर बाद में इंदिरा गांधी को, वो रशिया का प्राइम मिनिस्टर आ गया था, पूरी मेला हो गया था, सब कुछ सेटअप हो गया था। और एक दिन पहले, और लेकिन उसमें क्या था, वो जब वो साइन करते हैं वो ग्राउंड का, तो उसमें लिखा होता है रामलीला मैदान का कि इनकेस अगर कोई बड़ा कोई व्यक्ति आए, मतलब प्रधानमंत्री, तो आपको ये खाली करना पड़ेगा। और वो उन लोगों ने ओवरलुक किया। ये सब थे मोहिनी बहन, इन लोग, जगदीश भाई। तो वो तो फिर मेले में कर लिया। अब वो आ गया प्राइम मिनिस्टर, वहां से आ गया कि हाँ कुछ ऐसा ही जो भी था एक दो दिन पहले, कि अब ये तुमको पूरा सेटअप कर दिया था और तुमको खाली करना है, क्योंकि अभी इनका प्रोग्राम यहाँ, इनका रिसीविंग वेलकमिंग का प्रोग्राम होगा। तो फिर अभी क्या करें। तो दादी ने कहा कि जाओ इंदिरा गांधी के पास जाओ। उन दिनों तो इजी था ना मिलना भी। तो बोला लेकिन खाली उसको इनवाइट करो। दादी ने स्पेशली बोला कुछ बोलो मत उसको। और वहां गए, और मोहिनी बहन थे, गुलजार दादी थे, जगदीश भाई, कि क्योंकि दादी ने बोला खाली बोलो इनवाइट करना है। तो उसको पूरा बताया किया और इनविटेशन दी। उसने हाँ भी कर दी कि हाँ आएंगे करेंगे। फिर बाद में कुछ इन लोग ने बताया भी नहीं। और फिर 2 दिन बाद में, तो जस्ट एक दिन पहले, मतलब अगले दिन उद्घाटन होना था, तो एक साइकिल पे तार आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। बोला ऐसा है कि ये हम लोग, आप लोग करो। और क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी ने फिर बाद में, वो तो इसने रियलाइज नहीं किया, उसने हाँ तो कर दिया। फिर उसने भेजा, जब बताया कि वहाँ ये प्रोग्राम होना है, यहाँ ये है, तो उसने जाकर अपने दूत को भेजा कि जाके देखो कुछ, अपने पीपीएस वाले वो टीम में से। वो देखा कि बहुत विशाल रूप से है, बताया उसने। तो इसकी पीपीएस की भी अच्छी सेवा करी उन्होंने। फिर जाके जो भी उसने फीडबैक दिया होगा, टेलीग्राम आ गया कि ये शिफ्ट कर दिया, आप करो। अगले दिन न्यूज़पेपर में आया, ब्रह्मा कुमारियों के कारण प्रधानमंत्री, रशिया का प्रधानमंत्री जो भी था उसका शिफ्ट हो गया। पूरे हेडलाइन न्यूज आ गई। बाबा के पास संदेशी गई ऊपर गुलजार दादी। तो बाबा ने बोला बच्चों को ये निश्चय नहीं होता है, बाबा बैठा है। बाबा बैठ, दादी को जब जाते थे गुलजार दादी, एक ही, मेरा बाप नहीं चिंता करता है, मैं क्यों चिंता करूं। तो बच्चों को ये नहीं संकल्प आता है। तो
बाबा ने कहा बाबा करन करावनहार है। तो बाबा कहते हैं तुमको भी चांस लेना चाहिए, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं, रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वो भक्ति बिल्कुल अलग है, ये ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते। सर्विस तो बहुत है, सिर्फ ये बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान होता है, वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो है रचना। तो बच्चों को क्या सर्विस का, सुना सभी भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, सर्विस का शौक होना चाहिए, नशा होना चाहिए, शौक होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी तो बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़ी है, बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की की रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, मतलब भीड़ में उसको एक्सप्लेन करना हो ना, वो नहीं करो। दूसरा है ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। कोई ऐसे गैदरिंग में बाबा कहते जाओ। खुशी में रहने के लिए क्या करो, आज क्या था, खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। अच्छा वरदान है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली है। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूं नहीं, क्या बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। अंदर से दिल से फील हो बाबा कर रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए। नेचुरल भाषा में भी बाबा ने किया, बाबा की मुरली थी, बाबा ने सुनाई, बाबा शब्द आए, मैं शब्द नहीं।
तो बाबा ने वो ये जो एग्जाम्पल बताया तो उसमें बाबा ने कहा कि आप कितना भी खर्चा करते तो भी फ्रंट न्यूज में तुम नहीं दे सकते थे ब्रह्मा कुमारी तो देखो बाबा जब करता है तो हेडलाइन न्यूज आ गई। और इन दिनों ब्रह्मा कुमारी इतनी थोड़ी फेमस थी जैसे आजकल है। बाबा हर बात में बाबा कराता है, बाबा कराता है। तो किसी भी बात में मैं के बजाय नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द है, मैं शब्द नहीं। अच्छा, स्लोगन है संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो, कितनी अच्छी बात है, अंडरलाइन करना है आज की। जिससे सोचना और करना समान हो जाए। मतलब सोच लिया मुझे जाना है तो मतलब करना ही है। इसलिए सोचना और करना तो उसको अपने मन पर विश्वास भी होगा। जो दुनिया में आजकल हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। कारण क्या है? उनमें करने में और सोचने में अंतर बहुत है। दृढ़ता से अपने ऊपर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है। जैसे कोई आपने किसी को कहा और उसने कर लिया तो हमको उस पर विश्वास होता है ना। फिर कुछ बात होगी तो फिर आप कहेंगे हाँ इसको दे दो, क्योंकि इस पर विश्वास है। इसी तरह मैंने सोचा और कर्म में किया, मन ने करने दिया तो अपने मन पर विश्वास होगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अव्यक्त इशारे समय प्रमाण। अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प। यही है कि कितना, जितनी हमारी गुड विशेष होती है ना, उतना एक भरपूरता की फीलिंग होती है। जैसे ही थोड़ी इस तरह की फीलिंग होती है तो अब जैसे किसी आत्मा के लिए थोड़ा सा भी ऐसी वाली फीलिंग हो तो उसकी इतनी सारी विशेषता है, लेकिन मैंने क्या देखा, वो इतनी से 10% या 20% या 30% है, पर वो इतना सा देखा ना मैंने, तो मेरा खाली वो इतने से में फीलिंग है, इतना जो है। इसलिए गुड विशेष ये एक्चुअली बहुत भरपूरता लाती है। हाँ बहुत अच्छा। आज का दिन कैसे जाएगा? बहुत अच्छा। ये आत्मा कैसी है? कल नहीं परसों था ना, बाबा ने मुरली में कहा ड्रामा बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ कल ही तो था। बाबा कुपरी है, बहुत अच्छा हुआ। ये सीन कैसा हुआ? तो ये भरपूरता की भी फीलिंग है ना। शुभ भावना से एबंडेंस आता है दिल में। दीदी, पतियों का पति थोड़ा